दोस्तों, क्या आप जानते हो आचार्य चरक, जो चरक संहिता इस आयुर्वेद ग्रंथ के रचयिता थे, उन्होंने आपको सक्सेस होने का मंत्र वहां पे लिख के रखा है। आप में से कई लोग इसे नहीं जानते। सुन के हैरानी हुई? जी हाँ, ये सच है। क्योंकि आपको लगता होगा आयुर्वेद तो सिर्फ हेल्थ के बारे में बताता है, आयुर्वेद तो सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में बताता है और ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। पर नहीं दोस्तों, अगर आप चरक संहिता ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने आपको सक्सेसफुल होने के लिए हर चीज के बारे में लिख के रखा है। पता है, आचार्य चरक वो इंसान थे जिन्होंने मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला है। मन हमारे बॉडी में कहाँ है, ये सबसे पहले आयुर्वेद ने दुनिया को बताया था कि उसके लिए पर और अपर बुद्धि, मतलब हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट, इन दोनों जगह पर मन है, ऐसा उन्होंने कहा है। सेकंड थिंग, उन्होंने माइंड के फंक्शन भी उस समय बता के रखे हैं, पर एक्चुअली ये फंक्शन नहीं थे, ये थे सक्सेसफुल होने का तरीका। क्या आप सुनना चाहोगे? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छा कोड बताया है जिसमें उन्होंने माइंड के फंक्शन को इलैबोरेट किया है और जिसके थ्रू वो ये बताना चाहते हैं सक्सेस का मंत्र स्टेप बाय स्टेप किस तरह अचीव करना है। ये कोड था, चिंत्य विचार्य मुह्य ध्येय संकल्पमेव चेति। जी हाँ, चिंत्य विचार्य मुह्य ध्येय संकल्पमेव चेति। उन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। ये 5 स्टेप आज आपके वीडियो में आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। सबसे पहला था चिंतन। चिंतन, आंखें बंद करके जो हम विचार करते हैं, इसे चिंतन कहा जाता है। याद है, आपकी दादी माँ हमेशा दिन में कभी न कभी एक बार आंखें बंद करके विचार करती थी, कुछ ना कुछ प्रभु का स्मरण करती थी। इसे चिंतन कहते हैं। सेकंड स्टेप थी विचार्य। विचार्य मतलब खुले आंखों से सोचना। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, चीज को कैप्चर करते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं, ब्रेन बताता है कि ये चीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। ये था विचार्य। थर्ड है मुह्य। मुह्य मतलब उहापोह, कैलकुलेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एंड एंगल। जैसे जब उसको 3D 4D 7D कहते हो, तो एक चीज को अलग अलग तरीके से देखना, उसके बारे में राय बनाना, उसके बारे में सोचना, उससे कैलकुलेशन करना, ये थी उसकी थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप ध्येय। ध्येय का मतलब है आप इसको कैलकुलेशन करने के बाद इसका रोड मैप बनाओ और इसका एक टारगेट सेट करो और इस टारगेट के बारे में सोचो कि आपको ये सब लेके जाना कहाँ है और इसके साथ करना क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने आंखें बंद करके सोचा, फिर खुली आंखों से उसे देख के उसके ऊपर कैलकुलेशन किए थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में आपने अपना टारगेट सेट किया, इसके साथ क्या करना है। और फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो उन्होंने बताई वो थी संकल्प। संकल्प का मतलब होता है उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको सोचना है कि आपको विजयश्री कैसे प्राप्त करनी है, आपको सक्सेसफुल कैसे होना है, और इसका पूरा रोड मैप आपको लिख लेना है। और विथ ऑप्शन A, B, C एंड D, जिससे अगर A काम नहीं करे तो B के साथ आप उसको कैसे अचीव करोगे, B काम नहीं करे तो C काम नहीं करे तो D। और इस तरह से आचार्य चरक ने हमें ये बताया कि सक्सेसफुल कैसे होना है। आप कहोगे पर ये बात अभी कुछ जची नहीं, समझ में नहीं है, क्या और आसान करके बताओगे? दोस्तों, कभी भी याद रखिए, जब हम एग्जाम में पेपर लिखने जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को आंखें बंद करके सोचते हैं। हाँ, किताब में ना उस तरह से लिखा है। जब हम आंखें खोलते हैं, हमारा आंसर पेपर देखते हैं, अब उसमें 1 पेज में 2 पेज में लिखना है, इस तरह का हम टारगेट सेट करते हैं, जिसे कहा गया ध्येय। उसके कैलकुलेशन करते हैं कि कितना पेज कितने लिखेंगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे, क्या क्या लिखना पड़ेगा, कौन से पॉइंट कवर करने पड़ेंगे। और फिर हमारा टारगेट सेट होता है, जिसे हमने ध्येय कहा कि 2 पेज में इसका आंसर खत्म करेंगे तो 5 में से 4 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका संकल्प करके उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि कहीं गलती हो गई, नहीं चेंज, नहीं चेंज। और इस तरह से हम उसमें सक्सेस पाते हैं। क्योंकि आयुर्वेद सिर्फ आपको ठीक नहीं करता, आपको ठीक रहने के लिए क्या करना है, आपकी लाइफ को किस तरह से बढ़ानी है, इसमें भी हेल्प करता है। तो था ना आज का वीडियो ज्यादा मजेदार? तो ये थी आचार्य चरक संहिता के बारे में इंफॉर्मेशन। ऐसे और इस तरह के और इंफॉर्मेशन को जानने के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि चरक संहिता के और कौन से स्टोरीज को सुनना चाहोगे। जैसे कि उन्होंने हमारे इनफर्टिलिटी को किस तरह से सॉल्व किया, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किस तरह से ली, टीम वर्क किस तरह से बनाया, और डिस्कशन करके रिसर्च करके इस आयुर्वेद ग्रंथों को किस तरह से लिखा, है ना मजेदार? तो इस तरह के वीडियो आपको यही मिलेंगे, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।